छत्तीसगढ़ के विभिन्न एग्जाम या परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, फर्स्ट प्रश्न है, किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला होता है? दिया गया है, ऑप्शन ए जैंथोफिल, ऑप्शन बी राइबोफ्लोविन, ऑप्शन सी राइबोल्यूलोज, ऑप्शन डी कैरोटीन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी कैरोटीन। कैरोटीन तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। यह जो है सीजीपीएससी के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 2017 में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, बच्चों के जन्म के बाद मां के स्तन से निकलने वाला पहला दूध का कहते हैं? निकलने वाले पहले दूध को क्या कहते हैं? दिया गया है, ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी एजोस्ट्रॉन। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम कहा जाता है। बच्चों के जन्म के बाद मां के स्तन से निकलने वाले पहला दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। यह भी सीजीपीएससी के मेंस में पूछा गया था 2016 में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, प्रोटीन शरीर को प्रदान करते हैं? प्रोटीन शरीर को प्रदान करते हैं। दिया गया है, ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी वृद्धि का एवं विकास, ऑप्शन सी रोगों से लड़ने की क्षमता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रोटीन जो है शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है, वृद्धि एवं विकास करता है प्रोटीन, और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार प्रोटीन, इस प्रकार जो है इनका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह भी सीजी व्यापकों के परीक्षा में पूछा गया था 2012 में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, कोलोजन है। दिया गया है, ऑप्शन ए तंतुमय प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए तंतुमय प्रोटीन। कोलोजन एक तंतुमय प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, आहार में लौह तत्व की कमी से देखा जाता है? दिया गया है, ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी बेरी रोग। इस प्रकार जो आहार में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? आहार में लौह तत्व की कमी से जो होने वाला रोग है एनीमिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? दिया गया है, ऑप्शन ए रागी, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी चावल। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी चावल। कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है चावल। ये बाकी दिया गया ऑप्शन रागी, अंडा एवं दूध, ये सभी जो है कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है, सभी में पाए जाते हैं, किंतु ये चावल में जो है कैल्शियम कम मात्रा में पाई जाती है, नहीं के बतौर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, एंजाइम में क्या पाया जाना अपेक्षित है? दिया गया है, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कई नहीं। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए प्रोटीन। एंजाइम में जो है प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, एंजाइम में प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, जैविक उत्प्रेरक जो प्रोटीन से बनता है क्या कहलाता है? दिया गया है, ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी वसा, और ऑप्शन ई दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए एंजाइम। एक जैविक उत्प्रेरक जो प्रोटीन से बनता है एंजाइम कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, जीन्स इनसे बने होते हैं? बताना है किनसे बने होते हैं जीन्स। ऑप्शन ए दिया गया है न्यूक्लिक एसिड्स, ऑप्शन बी प्रोटीन से, और ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी लिपिड्स, और ऑप्शन डी ई दिया गया है उपरोक्त सभी। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड से जो है जीन्स बने होते हैं, जीन्स जिनको गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होता है? दिया गया है, ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी पायरुविक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी यूरिक एसिड,
और ऑप्शन ई दिया गया है एसिटिक एसिड। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में जो है लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोडों की सहायता से सही उत्तर चयनित कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सही इनका सुमेलित कर लेते हैं। तो स्टार्च जो है, स्टार्च किस में पाया जाता है? स्टार्च आलू में पाए जाते हैं। स्टार्च किस में ज्यादा पाए जाते हैं? आलू में। और ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है सबसे ज्यादा इसमें अंगूर में पाए जाते हैं। फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज जो है शहद में पाए जाते हैं। और सुक्रोज, सुक्रोज गन्ना में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार जो है इनका सही कोड रहेगा 4 1 2 3। ठीक है, याद रखिएगा, यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए वसा। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन वसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक प्रोटीन होता है? बताना है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी दालें, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी आलू, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी सोयाबीन। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। सभी प्रोटीन में निम्न में से कौन तत्व उपस्थित रहते हैं? दिया गया है ऑप्शन ए कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, ऑप्शन डी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इन सभी में जो है प्रोटीन पाई जाती है, यह उपस्थित रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। प्राणी की हड्डियों और दांतों में विद्यमान प्रमुख रासायनिक तत्व कौन है? बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट और ऑप्शन डी गया है कैल्शियम सल्फेट। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट जो है प्राणियों की हड्डियों और दांतों में विद्यमान प्रमुख रासायनिक तत्व होता है। और हड्डी को मजबूत करने के लिए जो है हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है, जो सूर्य प्रकाश से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? दिया गया है ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल जो है खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? पोषक तत्व नहीं पूछा गया है। दिया गया है ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी मिनरल एवं खनिज पदार्थ, ऑप्शन सी फाइबर रेशा, ऑप्शन डी वसा। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी फाइबर या रेशा जो है पोषक तत्व नहीं होता है। इनमें जो है किसी प्रकार के पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। और विटामिन मिनरल खनिज पदार्थ एवं वसा इनमें जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्रमांक 18। मशरूम खाली स्थान के प्रचुर स्रोत होते हैं। बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इनका सही उत्तर रहेगा, इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए प्रोटीन। मशरूम में जो है प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। अंडा किसका भरपूर स्रोत है? दिया गया है ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अंडा जो है, अंडा में प्रोटीन पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं और खनिज पदार्थ इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार जो है अंडा इस सभी का स्रोत होता है अंडा में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। दिया गया है ऑप्शन ए यूरिएज, ऑप्शन बी सल्फेटेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी प्रोटीएज। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा
ऑप्शन बी सल्फेटेज। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम सल्फेटेज होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। निम्न में से एक को छोड़कर सभी पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं। दिया गया है ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा को छोड़कर सभी पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। लार में पाए जाने वाले एलिमेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण होता है। दिया गया है ऑप्शन ए वसायुक्त अम्ल, ऑप्शन बी एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन डी साधारण सूखा चीनी। ठीक है, यह जो है सीजी व्यापम के एमबीबीएस में पूछा गया प्रश्न है। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी साधारण शुगर चीनी लार में पाए जाने वाला एमिलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? दिया गया है ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी खनिज पदार्थ, ऑप्शन सी रेशा, ऑप्शन डी वसा। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी रेशा जो है पोषक तत्व नहीं है। और विटामिन से ये जो पोषक तत्व है, खनिज पदार्थ ये भी पोषक तत्व है, वसा ये भी पोषक तत्व है, किंतु रेशा जो है किसी एक प्रकार का धागा होता है जिसे हम किसी वस्तु को बांधते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। दूध का सफेद रंग होता है। दिया गया है ऑप्शन ए कैसिन से, ऑप्शन बी एल्यूमिन से, ऑप्शन सी लैक्टोज से, ऑप्शन डी ग्लोबुलिन से। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए कैसिन से। दूध का सफेद रंग जो है कैसिन से होता है। सफेद रंग जो है कैसिन से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25। निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक या जरूरी है। दिया गया है ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी विटामिन डी। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी कैल्शियम।